नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आज हम शरीर के बारे में कल जो थोड़ी बातें की थी उसमें एक दो ऑर्गन की बात करेंगे और थोड़े प्रश्न भी लेंगे। कल हमने मुंह और दांत और जीभ की जिह्वा की बात की थी। दांत का काम क्या है, जीभ का काम क्या है, गले का काम क्या है और इसको किस तरह अच्छी तरह रख सकते हैं उसके बारे में हमने कल बातें की। आज हम अन्ननली और स्टमक जठर के बारे में बात करेंगे, फिर प्रश्न भी लेंगे। तो हम जो खाते हैं यहाँ गले से अन्ननली से होके स्टमक में जाता है, जठर में जाता है। तो अन्ननली और जठर उसके बीच में एक छोटा सा वाल्व होता है। जैसे खुराक जठर में जाता है तो वहाँ एक वाल्व होता है, वो खुलता है और अंदर जाता है, लेकिन जठर में गया हुआ खुराक वापिस अन्ननली में नहीं आ सकता। उसके लिए वहाँ एक छोटा सा वन वे वाल्व होता है। तो जो खुराक है वो स्टमक में जाता है। स्टमक मतलब हुजरी, वो जरा बड़ी साइज की होती है। उसके अंदर खुराक जो है वो लंबे टाइम रहता है। हमारे जठर में अंतस्त्राव होता है, वो खुराक को डाइल्यूट करने का काम करता है, पिघालता है उसको। तो हमारे स्टमक में एक प्रकार का एसिड आता है जो खुराक को डाइल्यूट करने का काम करता है। तो वो खुराक जो है उसके साथ हमारे मुंह की लार साथ में गई होती है, तो जठर को काम इतना कम करना पड़ता है। हमारा जो जठर है उसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 300 से 500 ग्राम तक की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। योग शास्त्रों से लेके आयुर्वेद और सब में एक बात अच्छी तरह बताई हुई है कि जठर को पूरा भर लेना नहीं चाहिए खुराक से, क्योंकि उसको जो डाइजेस्ट करना है, उसको जो घुमाना है, तो वो प्रॉपर कर नहीं पाएगा। तो थोड़ा खाली रखना जरूरी है। अब आप जो खुराक खाते हो वो जठर में डाइजेस्ट होता है, लेकिन हमारी जठर की जो कैपेसिटी है उसको समझना जरूरी है। हमारा शरीर शाकाहारी है और शाकाहारी प्राणी का जो जठर है, स्टमक है, उसको हरी पत्ती सीधी आप खा जाओ तो उसको भी पचाने की ताकत नहीं है। इसीलिए हर शाकाहारी प्राणी जो खुराक खाता है, पत्तियां खाता है, उसको मुंह में वापस लाता है, उसको चबाता है, चबा चबा के रस करता है और वापस भेजता है जठर में। तो हमारा मशीन जो है, हमारा शरीर का जो इंजन है, वो शाकाहारी डिजाइन हुआ है। हमको ये बात थोड़ी अच्छी तरह समझ लेनी है। मांसाहारी प्राणी का जठर और शाकाहारी प्राणी का जठर, पाचन तंत्र दोनों में एक सा ही है। हाँ, मुंह होता है, दांत होते हैं, जीभ होता है, अन्ननली होते हैं, जठर होता है, स्टमक, आगे छोटी आंतें होती है, छोटी आंतों से बड़ी आंत होती है और मल मार्ग से मल बाहर निकलता है। तो यहाँ मैं आपको शाकाहारी और मांसाहारी की जठर में क्या चेंज है उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं ना, वो कोई चीज़ चबा के नहीं खाते, वो सीधे मुंह में लेते हैं, डाल देते हैं। उसका चबाने का उसका नियम ही नहीं है। ऊपर वाले ने उसको कोई चीज चबा के खाने के लिए नहीं बोला है, वो सीधा खाओ और सीधा जठर में डाल दो। शाकाहारी प्राणी जब पत्ती भी खाती है तो मुंह में वापस लाके चबा सकते हैं। तो हमारा शरीर शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। अच्छा, दूसरे जो गाय भैंस गेटा बकरा गाय दूसरे जो शाकाहारी प्राणी है, चार पैर वाले,
वो खाया हुआ खुराक मुंह में वापस लाके उसकी जुगाली कर सकते हैं, चबा सकते हैं। गुजराती में उसको वागुरना बोलते हैं। लेकिन मनुष्य शाकाहारी है फिर भी ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। जो 4 पैर वाले शाकाहारी प्राणी है उन लोगों को 2 मेन स्टमक होते हैं, डबल होते हैं। तो वो जो पत्ती खाते हैं तब पहले जठर में स्टॉक करते हैं, फिर जुगाली करते हैं, तब वो जठर में से थोड़ा हरी पत्ता मुंह में आते हैं, उसको चबाता है, चबा चबा के रस करता है और वापिस दूसरे जठर में आगे बेचता है और दूसरे जठर से आगे छोटी आंत में जाता है। तो ये 4 पैर वाले जो प्राणियां हैं शाकाहारी, उनके शरीर में ऐसी सिस्टम ऊपर वाले ने रखी है। मनुष्य को शाकाहारी होने के बावजूद 2 जठर नहीं दिए हैं, एक ही दिए हैं। क्यों दिया है? एक 2 जठर में से एक जठर ले लिया है ऊपर वाले ने और एक जठर जितनी साइज का इससे बड़ा मगज दिया है, माइंड दिया है। तो शाकाहारी प्राणी में ज्यादातर सब प्राणियों को डबल जठर है, मनुष्य को एक ही है। ऊपर वाले को ऐसा था कि भाई मनुष्य को तो मगज देते हैं, तो जब खाएगा तब मगज का इस्तेमाल करेगा, चबा चबा के खाएगा। अब यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी के जठर में क्या चेंज है उसके बारे में आपको एक छोटा सा लॉजिक और साइंस दिखाना चाहता हूं मैं। आप कभी टाइगर या लायन को, बाघ है या सिंह है, मान लो टाइगर ने खरगोश को पकड़ा खाने के लिए, गुजराती में ससला बोलते हैं उसको। खरगोश को मुंह में रखता है तो क्या खरगोश की हड्डियां चुन चुन के बाहर निकालता है? नहीं, वो पूरा खरगोश खा जाता है और जठर में चला जाता है। यहाँ अन्ननली जो है वो मांसाहारी प्राणी की अन्ननली जरा चौड़ी होती है, पूरा खरगोश जठर में जा सकता है। शाकाहारी प्राणी की अन्ननली जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, वो पूरा खरगोश जाए इतनी ज़्यादा जगह वाला नहीं होता है, वो थोड़ी पतली होती है। तो जो 4 पैर वाले प्राणी है उनका जरा थोड़ा चौड़ा होता है मनुष्य के हिसाब से अन्ननली। तो पहले जठर में शाकाहारी का पहला जठर तक जाने का रास्ता चौड़ा होता है, फिर वो मुंह में लाके चबाता है और वापिस दूसरे जठर में जाता है, वो थोड़ा पतला होता है। अब जो मांसाहारी प्राणी खरगोश को खाता है तो उसकी हड्डी को बाहर नहीं निकालता है, वो हड्डी के साथ खा जाता है। अब जठर में मांसाहारी प्राणी को एक ही जठर होता है, तो वो पूरा खरगोश हड्डियों के साथ जठर में चला गया। अब जठर से आगे जो छोटी आंत होती है वो शाकाहारियों की तरह मांसाहारी की भी पतली ही होती है, वो इतनी चौड़ी होती नहीं है। तो ये खरगोश हड्डी के साथ जब जठर में जाता है तो वो खरगोश की हड्डी जठर से जब आगे छोटी आंत में जाएगी मांसाहारी प्राणी के जठर में से, तो क्या फंसेगी? वो चबाता नहीं है, हड्डी को बाहर निकालता नहीं है और पूरा खा जाता है। तो वो हड्डी खरगोश की जठर तक जाती है, जठर से छोटी आंत में आगे जाती ही नहीं और मल में पीछे बाहर पूरी हड्डी कभी नहीं निकलती। तो यहाँ ये बात हमको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। तो ये हड्डी जठर में जाती है खरगोश की, लेकिन वो हड्डी आगे छोटी आंत में जाती ही नहीं। तो क्या जठर में इकट्ठा होती रहती है और मुंह से वापस काटता होगा? नहीं, जो टाइगर है वो हड्डी वापस भी नहीं काटता है, हड्डी जठर में चली जाती है, जठर से आगे छोटी आंत में जाती ही नहीं। तो हड्डी कहाँ गायब हो जाती है? तो हड्डी जठर में पिघल जाती है। कौन पिघलता है? उनके जठर में जो अंतःस्राव आता है, रस, जो पाचक रस आते हैं, वो इतने एसिडिक और इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो खरगोश की हड्डी को पिघल देता है, पूरी पिघल जाती है। ये मांसाहारी की ताकत है।
इसीलिए मांसाहारी प्राणी को भगवान ने बोला है कि तुमको कोई चीज चबाने की जरूरत नहीं है, जो मुंह में आता है वो सीधा पेट में डाल दे, तेरा जठर उसको पाचन कर लेगा, हजम कर लेगा, हड्डी होगी तो भी पिघाल देगा। ये मांसाहारी प्राणी की जठर की ताकत है, इसीलिए वो चबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शाकाहारी प्राणी जब हरी पत्ती खा लेता है तो वो हरी पत्ती को भी मुंह में वापस लाना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, चबा चबा के रस करना पड़ता है और दोबारा दूसरे जठर में वापस भेजना पड़ता है और वहां से आगे छोटी आंतों में जाता है। तो हमारा शरीर भी शाकाहारी है और शाकाहारी शरीर के जठर में हरी पत्ती को भी, बिना चबाई हुई हरी पत्ती को भी पचाने की ताकत नहीं है। ये हमारी मर्यादा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मनुष्य शाकाहारी है। शाकाहारी प्राणी के जठर में किसी भी बिना चबाया हुआ खुराक को पचाने की ताकत ही नहीं है। हाँ, लिक्विड करके भेजो तो पचा लेगा आराम से, लेकिन बिना चबाया कोई भी खुराक जाएगा तो उसको आसानी से पचा नहीं पाएगा। इसीलिए चबा चबा के खाने की कंपलसरी जरूरियात है। आपको ठीक रहना है, बीमार नहीं पड़ना है, तो आपको जो भी खाना है उसको इतना चबाना है वो रस होके ही आगे जाना चाहिए। तभी आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो मांसाहारी प्राणी के हिसाब से शाकाहारी प्राणी की जठर की ताकत नहीं है, इसीलिए पचाने की ताकत नहीं होती है, इसीलिए उसको चबा के खाना हर शाकाहारी प्राणी को कंपलसरी नियम कुदरत ने बनाया है। हम भी शाकाहारी, हमको भी ये नियम का पालन करना पड़ेगा। तो हमारा जो जठर है और जो अन्न नली है उसकी यही मर्यादाएं हैं। अच्छा, जठर में जब गैस बनती है या आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो जठर की कैपेसिटी जो है 350 से 500 ग्राम की, उससे ज्यादा मटेरियल आता है जठर में। तो जठर में जो गैस होती है वो गैस के ऊपर प्रेशर आता है और वो आपकी अन्न नली और जठर के बीच में जो वाल्व है उसको इसके ऊपर प्रेशर आता है और आपको डकारे आते हैं। ये डकारे आने की वजह क्या है? आपके जठर में वायु भरा पड़ा है और आपने खुराक खाया, ज्यादा खा लिया तो प्रेशर आया और वो प्रेशर क्या करेगा? वायु को बाहर निकालने के लिए आपकी अन्न नली और जठर के बीच में जो जॉइंट पे जो वाल्व है उसको खोलता है और फिर आपको डकार आते हैं। तो इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए कि जठर भर जाए और डकार आ जाए। लोग बोलते हैं डकार आए तब तक खाओ, ये गलत है। नहीं, इतना ज्यादा मत खाओ। आप बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ, लेकिन एक साथ दबा के ज्यादा मत खाओ, ठीक है? अच्छा, अब जठर जो है उसमें पाचक रस आते हैं पाचन करने के लिए। आपने जो खाया उसको पचाना है। अब यहाँ मनुष्य को समस्या यहाँ भी ये भी नड़ती है। ये क्या नड़ती है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो टाइम देख के खाता रहता है, समय के साथ खाता है। इसीलिए शरीर की बायो क्लॉक समय पे भूख लगाती है और समय पे भूख लगती है तो टाइम पे क्या होते हैं? जठर में अंतःस्राव आना चालू हो जाता है। और जठर में जब अंतःस्राव आता है और आप भोजन नहीं करते हो तो अंतःस्राव थोड़े एसिड प्रकृति वाले होते हैं, थोड़े एसिड प्रकृति वाले होते हैं। तो वो जठर का जो एसिड आना चालू हो जाता है और आप खाना नहीं खाते हो तो आपको एसिडिटी होती है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है उन लोगों को सबसे बड़ी समस्या इसीलिए है क्योंकि वो टाइम सर खाना खाते हैं। पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर बोलते हैं टाइम पे खाया करो, लेकिन मैं बोलता हूँ समय पे भूख लगनी चाहिए। नहीं, भूख कब लगनी चाहिए? शरीर में स्टॉक खत्म होने के बाद या टाइम पे लगनी चाहिए? लॉजिक तो ऐसा बोलता है स्टॉक खाली होने के बाद लगनी चाहिए,
लेकिन हर व्यक्ति को समय पे भूख लग रही है, और जिसको समय पे भूख लग रही है और मान लो वो पित्त प्रकृति वाला है तो उसको एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी का शिकार बनेगा। ये बीमारी ऐसे नहीं आती है। समय पे खाना खाने से हमारी बायो क्लॉक सेट हो जाती है और समय पे जठर में एसिड लाना चालू कर लेती है। तो ये समय वाली जो भूख है, भूख दो प्रकार की होती है। एक शरीर की सच्ची भूख, जब शरीर में स्टॉक खत्म होता है तब भूख लगती है, वो सच्ची भूख है। और जो समय वाली भूख होती है वो गलत भूख होती है। तो गलत भूख के साथ मत जियो। ये बायो क्लॉक समझना जरूरी है। बायो क्लॉक का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप जहां भी रहते हो वहां गाय आती होगी। आपको क्या करना है, सुबह में 9 बजे रोटी लेके निकलना है और जो गाय आपकी सोसाइटी में हर रोज आती है उसको खिला देना है बुला के। दूसरे दिन भी 9 ही बजे ले लो और वही गाय को दूसरे दिन 9 बजे बुला लो और उसको खिला दो। तीसरे दिन भी वैसा ही करो। चौथे दिन आप काम में भूल गए, क्या होगा? गाय आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। तो ये जो गाय आपके दरवाजे आ रही है वो क्या घड़ी देख के आएगी? नहीं, वो घड़ी देख के नहीं आएगी। उसकी बायो क्लॉक उसको बुला लाती है। अच्छा, आपके दरवाजे पे हर रोज गाय आ रही है, उसको बंद करना है तो क्या करोगे? लाकड़ी लेके मारोगे? लाकड़ी लेके मारने की जरूरत नहीं है। जो गाय आपके दरवाजे हर रोज रोटी खाने के लिए आ रही है, बस 2-3 दिन उसको खिलाओ मत। 2-3 दिन के बाद वो आना बंद कर देगी। तो सुबह में हमको या कभी भी टाइम पे जो हमको भूख लग रही है वो समय वाली भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को हैबिट पड़ी हुई है। समय के साथ खाना चाहिए नहीं। भूख तभी लगनी चाहिए जब आपके शरीर में एनर्जी का स्टॉक खत्म हो जाए। इससे पहले भूख लगनी चाहिए नहीं। तो समय की भूख को तोड़ो, बंद करो। समय के साथ मत खाओ। जठर में पाचक रस तभी आने चाहिए जब आप मुंह से कुछ खाओ और जठर में कुछ डालो। इससे पहले जठर में रस आने चाहिए नहीं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? तो जठर की जो मर्यादा है उसको बायो क्लॉक में फंसाओ मत। समय पे खिला खिला के उसको व्यसनी मत करो। और आप व्यसनी हो गए तो समय की भूख लगती रहेगी, आप शरीर की भूख मान के खाते रहोगे। और आयुर्वेद बोलता है बिना भूख का भोजन करोगे तो जहर बनेगा। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आज हमारी अन्ननली और जठर के बारे में हमने बातें की। थोड़े प्रश्न भी देख लेते हैं। कल छोटी आंत बड़ी आंत को कैसे ठीक रखना है, उसका क्या फंक्शनिंग है, उसके बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। तो आज प्रश्न है, एक भाई ने लिखा है, सर कैसे हो? मैं एनडीएस का साधक हूँ। रज का मतलब गदब, उसका अल्फा अल्फा अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका पाउडर लेता हूँ। सरगवा गुजराती में बोलते हैं, जिसको सहजन बोलते हैं हिंदी में, उसका पाउडर लेता हूँ। मीठे नीम का पत्ता, कड़ी पत्ते का पाउडर लेता हूँ। गेहूं का जवारा का पाउडर और ग्रीन जूस, ये सारे पाउडर मैंने आपके वहाँ से लिए हैं। तो ये सारे पाउडर एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं। मैं एनडीएस का 9वें महीने से फॉलो कर रहा हूँ। अभी ग्रीन जूस ले रहा हूँ, सी बकथॉर्न भी ले रहा हूँ, हृदय टॉनिक, ये दोनों टाइम ले रहा हूँ। दोपहर से शाम तक कच्चा खा रहा हूँ। रात को एक टाइम पकाया हुआ भोजन लेता हूँ। सुबह सुबह में एनिमा ले रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चेस्ट में जो पेन होता रहता था उसमें वो बंद हो गया है। तो उन्होंने 17 9 से उन्होंने स्टार्ट किया है। आज 1 महीना भी नहीं हुआ है, 20-25 दिन हुए हैं
और उसको फायदा हो गया है। तो उनका एक ही सवाल था कि ये अलग अलग पत्तियों का पाउडर एक साथ ले सकते हैं कि नहीं। देखो, हरी पत्ती हम इसीलिए आपको खिलाते हैं, खाने के लिए बोल रहे हैं कि हरी पत्ती में एक तो पत्तियों का हरा रंग होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और दूसरा हरी पत्ती हमारे जितने खुराक खाने के हैं, पत्ती से लेके ड्राई फ्रूट्स, हम शाकाहारी प्राणी क्या क्या खाता है, पत्ती, सब्जी, फ्रूट, सलाद, अनाज, कठोर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी पत्तियां हम खाते हैं। उसमें सबसे हल्की होती है हरी पत्ती, वजन में हल्की। तो हरी पत्ती वजन में सबसे हल्की है। इसका मतलब क्या है, जो खुराक वजन में जितना हल्का उतनी उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा। शरीर को रिपेयर करने वाले सामान, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा हरी पत्तियों में होता है। कोई भी आप सब्जी लाके खाते हो तो सब्जी हरी पत्ती से वजन वाली होती है, ज्यादा वजन वाली। तो जिसका वजन ज्यादा है नेचुरल फॉर्म में, उसमें कैलोरी ज्यादा होती है, पोषक तत्व कम होते हैं। तो हरी पत्ती सबसे हल्की है, इससे वजन वाली सब्जी होती है, तो सब्जी में हरी पत्ती से पोषक तत्व कम मिलते हैं, और पत्तियों से सब्जी में कैलोरी थोड़ी ज्यादा होती है। वजन बढ़ता जाता है, खुराक में कैलोरी बढ़ती जाती है, पोषक तत्व कम होते जाते हैं। ये छोटा सा नियम है कुदरत का। तो हरी पत्ती हमारे शरीर में दो चीज देती है, एक न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा देती है और दूसरा देता है क्लोरोफिल। अच्छा, हरी पत्ती में न्यूट्रिशन कितने होते हैं, तो आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। आप सहजन, सरगवा बोलते हैं, ड्रम स्टिक का, सिंगी का आप सब्जी बना के खाते हो, तो ये ड्रम स्टिक का जो पत्ता होता है, वो पत्तियों में दूध से 10 से 70 गुना कैल्शियम होता है, गाजर से 10 गुना विटामिन होते हैं, हम जो दही खाते हैं उससे 9-10 गुना प्रोटीन होते हैं, और दूसरे मिनरल्स होते हैं अलग से। तो सहजन की पत्ती में दूध से 10 गुनी ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। तो इसी तरह आप जो गाय भैंस गेटा बकरा खाते हैं, रचका गुजरात में बोलते हैं उसको, और गदब बोलते हैं हिंदी में, वो रचका, अल्फा अंग्रेजी में अल्फा बोलते हैं, वो मेथी पत्ता जैसा होता है। आप मेथी लाते हो ना थेपला बनाने के लिए, भजिया बनाने के लिए, तो ये सारी चीज बनाने के लिए आप जो मेथी पत्ते लाते हो, ऐसा ही ये रचके के पत्ते होते हैं, इसको अंग्रेजी में अल्फा बोलते हैं। तो ये जो रचका होता है, उसको पत्तियों के हिसाब से आप देखें तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू दूसरे सारे पत्तियों से सबसे ज्यादा होता है। हमारा काम क्या है कि आपको ऐसा पत्ता खाना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हो, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल हो, तो आपके शरीर की बीमारी जल्दी ठीक हो सकेगी। तो दोपहर को, सुबह में फास्टिंग करवाते हैं, दोपहर से शाम तक कच्चा खाना है, तो कच्चे खाने में सबसे पहले हरी पत्ती का रस पीना है। तो हरी पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है रचका, जिसको अंग्रेजी में अल्फा बोलते हैं। इसमें जितने न्यूट्रिशन होते हैं, इससे ज्यादा न्यूट्रिशन दूसरे कोई पत्तियों में नहीं मिल पाएंगे। तो पहला नंबर अल्फा, दूसरा नंबर सहजन का पत्ता, जिसको मोरिंगा बोलते हैं अंग्रेजी में, और ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, उसकी पत्तियां। तीसरा नंबर आता है गेहूं का जवारा, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं व्हीट ग्रास। और फिर चौथा नंबर आता है जो मेथी पत्ता आता है उसका, और इसके बाद में आते हैं नीम के पत्ते, मीठे नीम के, फिर इसके बाद पालक है, धनिया है, अलग अलग पत्तियों। तो टॉप लेवल पे रचका है, दूसरा सरगवा का है, तीसरा नंबर है गेहूं का जवारा। तो ये सारी पत्तियों का हमारे यहाँ पाउडर उपलब्ध है।
पाउडर आपको मिल सकता है। हाँ, आप हरी पत्ती ताजी लेके आओ, उसका जूस बना के पियो। इसके अंदर आप स्वाद डाल सकते हो, खट्टा तीखा मीठा टेस्टी कर सकते हो। तो ये कर सकते हो। ताजी पत्तियां सबसे बढ़िया है। लेकिन जिन लोगों को सुबह से ऑफिस जाना है, दोपहर को सुबह से रस बना के हरी पत्तियों का लेके जाए और दोपहर को पिए तो वो बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करो। हाँ, पाउडर फॉर्म का जो पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करोगे रस के तौर पे, तो वो हरी पत्ती जितना फायदा नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा, 20-25% कम करेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं पियो, इससे अच्छा है वो कुछ तो फायदा करेगा, थोड़ा कम करेगा। तो आप ये सारी पत्तियां है उसको इकट्ठा करके आप कोई भी फ्रूट का रस निकाल दो, इसके अंदर डाल दो, मिक्स करके पियो। आप खट्टा तीखा मीठा, आपको सफेद चीनी और सफेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये भाई साहब पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हमने टेस्टी ग्रीन जूस बनाया है। ग्रीन जूस मतलब हरी अलग अलग पत्तियों को मिक्स करके ग्रीन पाउडर बनाया है, जिसमें पालक है, धनिया है, पुदीना है, मीठा नीम का पत्ता होता है, सहजन का पत्ता होता है। ये सारे पत्तियों जो खाने लायक है उसका पाउडर का मिक्स किया है और इसमें खट्टा तीखा मीठा स्वाद के साथ तैयार किया है। मिठास के लिए शुगर नहीं अलाउ किया है, इसकी जगह हमने स्टीविया के पत्ते डाले हैं जो नेचुरल स्वीटनर है और शुगर फ्री होता है। तो ये सारी पत्तियों को मिक्स करके हमने एक पैकेट तैयार किया है जिसको ग्रीन जूस बोलते हैं हम। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हरी पत्ती का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल है, वो हमारे शरीर में नया हीमोग्लोबिन बनाता है और वो नेचुरल बनता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना शरीर में से, शरीर के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाने का। और हमारे शरीर में पंच तत्व को बैलेंस करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी के सर पे है तो वो है हीमोग्लोबिन। वो जितना नेचुरल रहेगा शरीर में उतनी आपकी शरीर की पंच तत्व बैलेंस रहेगा, और पंच तत्व का बैलेंस का अभाव ही बीमारी का कारण है। बीमारी और कुछ है नहीं, आपके हीमोग्लोबिन को शरीर में जो पंच तत्व जरूर के हिसाब से पैदा करना है वो कर नहीं पा रहा है, उसके हिसाब से पेंडिंग काम बढ़ रहे हैं और वही बीमारी है। बीमारी और कुछ नहीं है। तो जितना आप हरा रंग खाओगे उतना नया हीमोग्लोबिन बनेगा। अच्छा, कुदरत ने हरे रंग से हीमोग्लोबिन बनता है वो पूरा सेटिंग करके रखा है। जो वनस्पति शाकाहारी प्राणी जो हरी पत्ती खाते हैं उसके शरीर में नया हीमोग्लोबिन बनता है, वो हरे रंग में से ही लाल बनता है। लेकिन कुदरत ने जहां हरी पत्तियां कम है, जैसे राजस्थान का रण है, कच्छ का रण है, तो जहां रण विस्तार है, जहां कम बारिश पड़ती है, जहां ग्रीनरी कम है, वहां रहने वाले शाकाहारी प्राणियों के लिए तैयार हीमोग्लोबिन बना के भी दिया है, और वो है प्रिकली पियर्स, जो कांटे वाले थोड़ होते हैं, जो कैक्टस बोलते हैं। वो कैक्टस जिसका आकार पंजे जैसा होता है, चौड़ा होता है, थोर कांटे वाला, इसके ऊपर लाल रंग के फल लगते हैं जिसको गुजराती में फिंडला बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रिकली पियर्स बोलते हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ऐसा तैयार फल भी कुदरत ने बनाया है, उसके अंदर तैयार हीमोग्लोबिन होता है। इसका आप रस निकाल के पियो, वो सीधा हीमोग्लोबिन डायरेक्ट। तो कुदरत बहुत अद्भुत है। उन्होंने जहां कम पत्तियां, जहां कम बारिश होती है, वहां रहने वाले शाकाहारी प्राणियों के लिए पत्ती कम खाने में मिलती है तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ सके, इसके लिए ये फल भी बना के दिया है। तो ये फिंडला जो होता है, इसका इस्तेमाल जिन लोगों को खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, जिन बहनों को, उनके लिए बढ़िया चीज़ है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रूट के साथ उसको डाल के पी सकते हो। तो हमारे यहाँ ये भी चीज़ उपलब्ध है। हमारा सेंटर अहमदाबाद में है। जो लोग आउट ऑफ स्टेशन है,
बाहर के सिटियों में रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, उनके लिए ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं। तो शरीर में कामदार हरी पत्तियों के तौर पे मिलने चाहिए, हरा रंग, और दूसरा न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन जाता है वो नेचुरल नहीं जाता है, हम सारी सब्जी को पका पका के खाते हैं, इसीलिए प्रॉपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपको शरीर को ठीक रखना है, बीमारी से बाहर निकालना है, तो हरी पत्ती सबसे ज़्यादा खानी है। आप बीमार हो तो ज़्यादा खानी है, बीमार नहीं हो तो भी थोड़ी तो हर रोज़ खाते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। हरी पत्ती ही हमारी सारी बीमारी को निकालने का एकमात्र रास्ता है। हरी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट भी निकलता है, हरी पत्तियों की गोली भी आती है। हमारे यहाँ स्पिरुलिना मतलब लील की गोली उपलब्ध है। मोरिंगो जिसको सहजन बोलते हैं उसके पत्तियों की गोली पेन उपलब्ध है, वो भी अवेलेबल है। और मोरिंगा का मतलब सहजन की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाल दिया है, जो सिर्फ न्यूट्रिशन वैल्यू कचरा निकाल दिया है और शरीर एब्जॉर्ब कर सके ऐसे फॉर्म में उसकी कैप्सूल भी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए काम की है। मोरिंगा का जो एक्सट्रैक्ट है, इसके साथ तो हमने चिया सीड का भी एक्सट्रैक्ट डाल के रखा है, तो ये अद्भुत चीज़ है। तो ये सारी चीज़ काम की, जिसको ये हमारे यहाँ जो शरीर के लिए उपयोगी चीज़ें की ज़रूरत हो उसका पूरा प्राइस लिस्ट आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको हमको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, मेरे नंबर पे आप डिमांड करो व्हाट्सएप के भी, प्राइस लिस्ट दे दो, आपकी आइटम्स की डिटेल दे दो, हम आपको उसकी आइटम दे देंगे, तो आप मंगवा सकते हो। हमारा उद्देश्य यही है कि भाई आप कोई भी परिस्थिति में रहते हो, आपके पास टाइम नहीं हो और फिर भी आपको बीमारी ठीक करनी है, तो उसके लिए रेडी टू यूज प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। शरीर सफाई के प्रोडक्ट भी है और शरीर को रिपेयर करने वाले प्रोडक्ट भी है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो गुजराती लोग हैं उन लोगों को तो पता ही है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की एक पूरा वीडियो है, हिंदी वालों को पता नहीं है। इसके लिए एक बार हम सारे प्रोडक्ट जो शरीर के उपयोगी है उसका ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट शरीर के लिए किसके लिए काम की है। ठीक है, तो ये आज हमने शरीर के जो अंग है उसके बारे में बातें की, और एक भाई का जो प्रश्न था उसको भी लिया। कल हम दोबारा दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी प्रश्नों के साथ वापस आएंगे। जो लोग हिंदी के नए वीडियो सुन रहे हैं, पहले हमारे पुराने वीडियो गुजराती में थे इसीलिए वो लोग सुन नहीं पा रहे थे, तो जो लोग हिंदी वाले हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी योगाहार जो चैनल है यूट्यूब की, उसके अंदर योगाहार की हिंदी वीडियो वाली पूरी एक लिस्ट है, उसमें 12 वीडियो की सीरीज है, वो एक बार पूरा देख ले। उसमें मैंने छोटी छोटी बातों का डिटेल में समझाया है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, शरीर को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस तरह चाहिए, कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है, शरीर की सफाई कैसे करनी है, सारी बातें का मैंने इसके अंदर जिक्र किया हुआ है। तो जो हिंदी वाले हैं वो मेरी डिस्क्रिप्शन, जो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दी हुई है, आप उसको क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट आप खोल सकते हो। इसमें 1 से लेके 12 वीडियो है, वो एक बार टाइम निकाल के देखते रहे तो आपको इससे ज़्यादा पता चलेगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हो, और हमारा फेसबुक का भी पेज होता है, उसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हो। तो आपको ये लाइक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो 2:30 से लेके 4 के बीच में आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपसे रजा लेते हैं, कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।